सेक्शन ऑफ लीफ। हो सकता है एनसीईआरटी में लाइन ना लिखी हो बट कहीं डायग्राम में कुछ मेंशन हो और उसके बेस पर क्वेश्चन आ जाए। ह्यूमन हार्ट पक्का नहीं आएगा ड्रॉ करने के लिए, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आसानी से इस डायग्राम को बना सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसके बाहर 3 लेयर्स होती हैं, उसके बाद यहाँ पीछे की तरफ हाइंड ब्रेन है और बीच में होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखने के लिए हमें ब्रेन को कट करना पड़ेगा, तभी हमें दिखेगा मिड ब्रेन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन। माय नेम इज उपासना बोंगिया, योर बायोलॉजी मेंटोर। एंड आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में बायोलॉजी के ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं। आपको शुरू से बोला गया है ना कि बायोलॉजी के डायग्राम्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बायोलॉजी इनकम्प्लीट है डायग्राम्स के बिना, है ना? तो उस चीज को ध्यान रखते हुए आज हम सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूं, अभी तक अगर हम पिछले 7-8 साल का सीबीएसई का पैटर्न उठाएं तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। अगर आप 5 साल पहले का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें डायरेक्ट डायग्राम पूरा बनाने के लिए आता है 2 या 3 नंबर का। बट बच्चों, इस बार या पिछले कुछ सालों से सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को टारगेट करता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्या होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस? बेटा, इसके अंदर ना या तो आपको छोटा सा डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाएगा या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये ज्यादा आने के चांसेस है इस बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन? कोई डायग्राम बनाकर दे दिया, या तो आपको आइडेंटिफाई करना है पूरा का पूरा डायग्राम, या फिर आपको मिसिंग पार्ट को लेबल करना है। मिसिंग पार्ट को लेबल करना है बेटा। दिस कैन बी द क्राइटेरिया दिस टाइम। ऐसा कुछ क्राइटेरिया हो सकता है सीबीएसई का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम हर एक डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। ओपन योर एनसीईआरटी। डू यू हैव एनसीईआरटी विद यू? क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक एनसीईआरटी बुक नहीं खोलकर बैठोगे। तो एनसीईआरटी अभी अभी हाथ में खोलकर बैठो, और कोई भी रफ नोटबुक एंड अ पेंसिल, नॉट पेन, पेंसिल। सम टिप्स प्लीज मेक श्योर। ये बोर्ड्स में छोटी छोटी चीजें बड़ी काम आती हैं बेटा। देखो, एनसीईआरटी ओपन कर ली, उसके बाद ऑलवेज यूज पेंसिल while making diagram. Always use a pencil while making diagram. Label on one side. बेटा, these are small tips जो कि काम आती हैं। आपको लेबलिंग हमेशा एक ही साइड पर करनी है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना। और लास्ट में टाइम अगर मिलता है, बिल्कुल लास्ट में अगर टाइम बचता है तो जो आपने डायग्राम बनाया उसको बॉक्स में कर दे। ये वाले पार्ट्स तो इजी हो गए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आइडेंटिफाई करना है, तो वो तो आप डायरेक्टली ABCD मार्क करके लिख सकते हो। बट अगर आप खुद डायग्राम बना रहे हो, यूज ऑलवेज पेंसिल। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। क्या डायग्राम सुंदर होना चाहिए? नहीं बेटा, सुंदर हो या ना हो, क्योंकि हर एक की ड्रॉइंग परफेक्ट नहीं होती है, मेरी भी नहीं थी, बट आपको क्लीन डायग्राम बनाना है। जितना साफ सुथरा काम करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आधे पेज पर डायग्राम बनाकर आना, क्योंकि आपकी काफी लंबी आंसर शीट्स होती है, तो आधा पेज अपना डायग्राम का रख सकते हो आप, ठीक है? सो स्टार्ट करें। टर्न वाइज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायग्राम। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर के डायग्राम है। कैन यू सी दिस डायग्राम इन योर बुक, इन योर एनसीईआरटी? व्हाट इज दिस डायग्राम? दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। मैं हर एक के साथ मार्क करती जाती हूँ कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। बेटा, इसमें आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर आपको लेबल करना है, या इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है। डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू भी आते, ठीक है? हो सकता है एनसीईआरटी में लाइन ना लिखी हो बट कहीं डायग्राम में कुछ मेंशन हो और उसके बेस पर क्वेश्चन आ जाए। सो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, इसीलिए हमने इसका एक सेपरेट वीडियो रखा है। कैन यू सी दिस डायग्राम? दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। एक हमने लीफ लिया, मान लो ये मेरा हाथ एक पत्ता है, ठीक है? आपने इसको ऐसे कट कर दिया और फिर सामने से देख रहे हो, दिस इज द व्यू। अगर आप लीफ की ऊपर और नीचे वाली लेयर को देखो तो उसमें आपको क्या दिखता है? एपिडर्मिस। क्या दिखता है बेटा? एपिडर्मिस। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया ना, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की एग्जैक्ट फोटोज दिखानी है, थोड़ी ब्लरी थी। डू नॉट वरी। ये क्या है?
अपर एपिडर्मिस, जो ऊपर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस। जो नीचे की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? लोअर एपिडर्मिस। अब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से डायग्राम आएगा। लेट्स ड्रॉ इट ऑल्सो, है ना, ड्रॉ भी करते हैं थोड़ा मेरे साथ। इसके आने के चांसेस कम है, एज इट इज आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। सबसे पहले आप क्या देखते हो? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। डबल कर दे इसको, क्योंकि ऊपर वाली लेयर तो हमारी क्या होगी? एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स जैसी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, राइट। अब इसके नीचे यहां पर एक लेयर पड़ी हुई है बेटा अपर एपिडर्मिस की, ये काफी थिन होती है, इसीलिए ना एक ही लेयर दिखाते हैं इसकी। उसके बाद नीचे बीच में आते हैं मीजोफिल सेल्स। यहां पर कौन से सेल्स आते हैं बच्चा? मीजोफिल सेल्स। यही मीजोफिल सेल्स पेरेन्काइमा टाइप का सेल है। इसके अंदर ऊपर की तरफ ग्रीन कलर ले लेते हैं, इसके अंदर ऊपर की तरफ हियर वी हैव, देख पा रहे हो डायग्राम में ऐसे लंबे लंबे सेल्स बने हुए, इनको हम पेलिसेड सेल्स बोलते हैं और इनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। व्हाट डू वी कॉल दिस लेयर? पेलिसेड सेल्स। और इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है। और इनके जस्ट नीचे राउंड शेप के स्पॉन्जी सेल्स हैं, उनके बीच में बेटा एयर स्पेसेस दिखाए गए हैं, यहां पर गैप दिखाया गया है, इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है एंड वी कॉल दीज स्पॉन्जी सेल्स। शैल आई लेबल इट? ऊपर वाली लेयर पेलिसेड लेयर, नीचे वाली स्पंजी सेल्स जिनके बीच में एयर स्पेसेस हैं, स्पंजी लेयर। एंड ये जो लोअर एपिडर्मिस होगा, यहां पर जो लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच में आपको क्या दिखाना है? स्टोमेटा। क्या दिखाना है बेटा? स्टोमेटा। दीज आर गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और यहां पर आपको लिखना है स्टोमेटा। आपको कलर करने की जरूरत नहीं है मेन एग्जाम के अंदर। यू डू नॉट नीड टू कलर द डायग्राम, और कुछ भी ऐसे पेन से या कलरफुल मार्क करके लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑलवेज यूज पेंसिल। सो दिस इज आवर बेसिक डायग्राम, जो कि इस तरीके से आएगा। लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स, एयर स्पेसेस, क्लोरोप्लास्ट भी मार्क किया है, पेलिसेड लेयर है, ऊपर की तरफ देखो क्यूटिकल दिखाया हुआ है। क्लियर? क्लियर? कैन वी नाउ डिस्कस अबाउट सेकेंड डायग्राम? इसको ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो जिस डायग्राम के ऊपर मैं ड्रॉ लिखती जा रही हूं, यानी कि ये आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक, व्हाट इज दिस डायग्राम बेसिकली? बेटा ये ओपन और क्लोज्ड स्टोमेटल पोर है। मान लो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको स्टोमेटा को ओपन या क्लोज्ड फॉर्म में दिखाना है। उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ ड्रॉ द डायग्राम, बट स्टिल आप अपना आंसर अच्छा करने के लिए, अपना एक्सप्लेनेशन बेटर बनाने के लिए ये डायग्राम बना सकते हो। इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड, आपसे पूछा भी नहीं गया कि ये डायग्राम बनाओ, बट ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो। इट इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर सीबीएसई। लेट्स सी इट। क्या है बीच में? ये दोनों गार्ड सेल्स है, ये दोनों गार्ड सेल्स है। ये ओपन कंडीशन है, ये क्लोज्ड कंडीशन है। ओपन कंडीशन में गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ है, क्लोज्ड कंडीशन में गार्ड सेल्स में पानी नहीं भरा हुआ। ये बाहर की जो लेयर है सेल्स की, इसको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। एंड वैक्यूल, देखो छोटी छोटी लेबलिंग्स इसमें करी हुई है, वैक्यूल आपको दिख रहा है। एक और चीज इसमें दिखाई हुई है कि गार्ड सेल्स अंदर की तरफ से तो काफी थिक होते हैं, बट बाहर की तरफ से उनकी लेयर थिन होती है। अब ये डायग्राम देख लिया। आर वी रेडी टू ड्रॉ दिस? Are we ready to draw this diagram? Let's draw it. Let's draw it. पहले ही अपना डायग्राम पे टाइम वेस्ट मत करना, जो इंपॉर्टेंट है वो तो बनाने ही है। काफी बार कुछ बच्चे ना डायग्राम को ही सजाते रहते हैं लास्ट तक, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा मत करना। लेट्स ड्रॉ इट। सबसे पहले ओपन कंडीशन, सो लाइक दिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर यू। ये ओपन कंडीशन हो गई। इसके अंदर एक बीच में वैक्यूल बना सकते हैं, वैक्यूल हो गया बेटा। क्लोरोप्लास्ट बना सकते हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, राइट। और इसके बाहर जो आप एक लेयर की सेल्स, एक लेयर बनाओगे, इसको आप क्या बोलते हो? एपिडर्मल सेल्स बोलते हो, एपिडर्मल सेल्स। डन।
लेबलिंग कर दें, अब इसकी लेबलिंग कर दें। सबसे पहले तो हम नीचे लिखेंगे कि ये क्या है, ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। यहां पर हम बनाएंगे क्लोज्ड स्टोमेटा। लेट्स मार्क, दीज आर गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स। ये ब्लू हमने क्या बनाया है, दीज आर वैक्यूल। गार्ड सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दीज आर एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, राइट। एंड इन द सेंटर वी हैव स्टोमेटल पोर। तो यहां पर ओपन पोर लिख सकते हो, ओपन पोर। रेडी हो जाएगा ये डायग्राम। नाउ लेट्स कम टू क्लोज्ड कंडीशन। गार्ड सेल्स बनाएंगे, क्लोज्ड बनाएंगे यहां पर, है ना। इसके बाहर ऐसे एक लेयर दिखा देंगे एपिडर्मल सेल्स की। क्लोरोप्लास्ट तो बेटा इसमें भी होगा, ये क्लोरोप्लास्ट बनाए हैं। न्यूक्लियस हम नहीं बना रहे हैं बिकॉज न्यूक्लियस हमें यहाँ पर दिखाना नहीं है, उसकी आज सच कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं दिखानी है हमें। उसके बाद ये एपिडर्मल सेल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहां पर लेबल करना है दैट इज क्लोज्ड पोर। स्टोमेटल पोर या क्लोज्ड पोर एक ही बात है। इज दिस डायग्राम ओके? बन जाएगा इतना सा डायग्राम, है ना। ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट डायग्राम इज योर न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो ये तो 2 मार्क का क्वेश्चन ही आ जाता है। हाउ न्यूट्रिशन इज टेकन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स आते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले यहां पर फूड पार्टिकल अंदर जाएगा तो इंजेशन होगा। देन दिस फूड पार्टिकल विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल साइज स्मॉल पार्टिकल्स, उसको डाइजेशन बोलेंगे। लास्टली इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द होल सेल एंड लास्ट में इजेशन होगा। रुको मैं इससे भी अच्छा डायग्राम बनाकर दिखाऊं एक बार। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अमीबा तो बहुत ही आसान है, कोई शेप आपको नहीं रखनी है। इसमें एक न्यूक्लियस बनाओ, यहां पर साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में भी हम 2 एरियाज डिवाइड करके रखते हैं न्यूक्लियस के, साइटोप्लाज्म के। जो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है बेटा, उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर की तरफ देखो, मैंने अंदर मार्क किया है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की ही दोनों डिवीजन है, ठीक है। यहां पर बाहर की तरफ इसका खाना घूम रहा है। अब ये क्या करेगा सेकेंड स्टेप में? इट इज गोइंग टू टेक द फूड इनसाइड। तो ये कुछ इस तरीके से फूड अपना लेगा। व्हाट आर दीज 2 हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स? इसको हम बोलते हैं सियोडोपोडिया। अब क्वेश्चन में यहां पर ब्लैंक भी आ सकता है और आपको मार्क करने के लिए भी आ सकता है दैट व्हाट इज दिस एरिया। इसने सियोडोपोडिया बनाए ताकि ये अपना खाना ले सके। हियर इज द फूड। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? दिस फूड विल बी टेकन इनसाइड बाय द अमीबा। फूड इज इनसाइड, फूड अंदर आ गया। अब फूड अंदर आ गया तो इसका खाना यहां पर है बेटा, और अपना फूड अंदर लेकर ना ये एक फूड वैक्यूल बना लेता है। ये कोई स्पेशल एरिया नहीं बन गया, बस जहां पर फूड अंदर आ चुका है वी कॉल इट फूड वैक्यूल। जैसे यहां दिख रहा है आपको, है ना, फूड वैक्यूल बन गया। लेट मी राइट इट, फूड वैक्यूल डन। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? फूड वैक्यूल बनने के बाद ना बेटा इसके साइटोप्लाज्म में से एंजाइम्स रिलीज होने लग जाएंगे जो इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो लास्टली digestion will happen, all that food particle will be broken down into simple substances। देखो फूड यहां पर ब्रेक हो गया है छोटे छोटे पीसेस में। and in last you can show removal of the waste substances from the body। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट करना है यहां पर स्टेप्स को मार्क। कौन कौन से स्टेप्स है? फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड वन हियर व्हाट इज हैपनिंग, यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे डाइजेशन। थर्ड वन विल बी, ये भी डाइजेशन है बेटा, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन हियर इज इजेशन। डाइजेशन, इंजेशन, डन हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं
है ना। कोई कुछ भी डाउट अगर होता है तो कमेंट्स में आप लिख देना, मैं पर्सनली वहां पर आपको बता दूंगी कि आपको करना क्या है इसमें। ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए काफी टाइम से नहीं आ रहा है, पहले आया करता था। आपको सारे के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए। ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है, देखो माउथ से स्टार्ट हुआ, उन्होंने टीथ और टंग भी यहीं पर दिखा दिया। देन देयर इज फेरिंक्स, ठीक है, फेरिंक्स इज द कॉमन पार्ट जहां से नोज का भी पाइप जा रहा है ऊपर वाला और फूड का भी पाइप जा रहा है। फेरिंग से जब हम नीचे आए तो हमारे पास ईसोफेगस है विच इज फूड पाइप। ईसोफेगस देखो किस में जाकर ओपन हो रही है, स्टमक में जाकर ओपन हो रही है। स्टमक से नीचे कौन कनेक्टेड है बेटा, पीछे वाले, पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है। बाहर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही है। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पर रेक्टम है और एनस है। फिर हमारे पास दो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की लोकेशन देख रहे हो, इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। देखो स्टमक के पीछे है पेनक्रियाज। इट इज अ लीफ लाइक ऑर्गन बट इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। तो यहां से ना आपके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहां पर कौन सा मेन ऑर्गन लोकेटेड है। हमारी पूरी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट, दिस अपर पार्ट इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। अपर पार्ट इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। देखो इतना पार्ट इज नोन एज thoracic cavity and lower part is known as, this lower part is known as abdominal cavity या abdominal area भी लिख सकते हैं बेटा, abdominal area भी लिख सकते हैं। तो abdominal cavity में small intestine, large intestine and this rectum area। अब हम इसको खुद ड्रॉ कर सकते हैं, इजी तरीके से ड्रॉ करें ताकि तुम्हें बिल्कुल डर ना लगे ये डायग्राम देखने के बाद। Let's do it. First of all, we will start with nasal passage. ये नाक का रास्ता हो गया, इसको नीचे तक ले आओ, ठीक है। फिर ये बेटा माउथ का रास्ता हो गया, इसको भी नीचे तक ले आओ। फिर ये हमने कॉमन रास्ता दिखाया विच इज फेरिंग्स। फेरिंग्स किस में ओपन होगी, फूड पाइप, इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फूड पाइप opens into stomach like this। स्टमक किससे कनेक्टेड है, स्टमक इज कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बना रही हूं, ठीक है। एंड आउटसाइड, लेट मी यूज अनदर कलर फॉर यू, आउटसाइड यू कैन लोकेट लार्ज इंटेस्टाइन। इजी बच्चों वाला डायग्राम है भाई ये तो, है ना। इसमें आपको सुंदरता नहीं देखनी है कि कितना सुंदर कितना कलरफुल मेरा डायग्राम है, आपको ये देखना है कि क्लीन होना चाहिए डायग्राम। पेंसिल से बनाओगे और बिल्कुल साफ डायग्राम बनाकर आओगे। नाउ कैन आई मेक अ लिवर हियर, यहां पर मैं लिवर बना सकती हूं, है ना। सी यहां पर लिवर दिख रहा है आपको, लिवर के जस्ट नीचे, लिवर को कलर कर देते हैं। आपको कलर करने की लोड नहीं लेनी है बिल्कुल भी। लिवर के जस्ट नीचे बेटा गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है, हियर इस तरीके से। गॉल ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लिवर की बाइल जूस को स्टोर करेगा, है ना। उसके बाद एक और बना देते हैं हम, दैट इज पेनक्रियाज। विच कलर ब्लू ले लेते हैं, ये वाला ब्लू ले लेते हैं। यहां पीछे की तरफ इस तरीके से पेनक्रियाज दिखा सकते हैं। अगर आपने पेनक्रियाज, देखो वैसे तो ये डायग्राम कंप्लीटली नहीं आएगा बट यू शुड नो एवरीथिंग, आपको सब पता होना चाहिए, है ना। नाउ कम्स द लेबलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो लेबलिंग का है। कुछ सुंदर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेबलिंग जरूर होनी चाहिए। यहां पर लेबल कर दें हम, वैसे हम हमेशा लेफ्ट साइड ही प्रेफर करते हैं, यानी कि मेरी वो वाली साइड होनी चाहिए, बट इट इज इजी। लेट्स ड्रॉ हियर, दिस इज नेजल पैसेज, यहां से नाक का रास्ता स्टार्ट होता है। दिस इज माउथ एरिया, है ना। नाउ दिस वन इज ईसोफेगस और फूड पाइप। फूड पाइप opens into stomach,
स्टमक, स्टमक के ऊपर वी हैव लिवर, लिवर का एजेंट हियर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के नीचे यहां पर वी हैव पेनक्रियास, पेनक्रियास, देन स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज रेक्टम, and in the end we have anus. This is the complete diagram of human alimentary canal, human alimentary canal. जो डायग्राम के आने की पॉसिबिलिटी है, जो 100% आएगा ड्रॉ करने के लिए, उसके आगे मैं ड्रॉ लिख दूंगी, जिसके ऊपर ऐसे कुछ आएगा कि आपको भाई 5 साल पहले तो आता था बट अब सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस नहीं देती है, तो इसमें ना लेबलिंग वाले पार्ट आते हैं। ड्रॉ करके देखोगे तो आपको एग्जैक्ट लेबल याद हो जाएगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है। आई होप इट इज बेनिफिशियल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वेरी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इससे डिस्कस, इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं और इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। 2 या 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ऑल 3 कंडीशंस। जब हमारे पास ऑक्सीजन होती है, जब ऑक्सीजन का लैक होता है, कमी होती है, और ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको कंप्लीटली दिखानी है। दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डायग्राम बोलना गलत है, फ्लो चार्ट बोल देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यही याद कर लो इसको तो ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी लेबलिंग आ सकती है बेटा, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन, है ना। कोई जगह पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया या एक ऑर्गन को एक्स बना दिया, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। इफ यू सी दिस डायग्राम, नेजल पैसेज, नीचे माउथ कैविटी, फेरिंग्स जो अभी हमने बनाया था, ये सब आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लैरिंग्स विच इज नोन एज वॉइस बॉक्स। फिर आपको ट्रैकिया दिखाना है, ट्रैकिया लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। उसके बाद देख रहे हो ट्रैकिया जो इतना मोटा पाइप था वो पतले पतले पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर उससे भी पतले पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और लास्ट में ब्रोंकियोल्स ऐसे एल्वियोलाई में ओपन होते हैं विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये लंग्स हो गए, देखो लंग्स के जस्ट नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन पड़ा है, वी कॉल इट डायाफ्राम। व्हाट डू वी कॉल इट? डायाफ्राम। हो जाएगा। अब एक बार मैं बना दूं ये आपके लिए, है ना, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए आसानी से। पहले डब्बा बना लेते हैं, इजी रहता है। लेट्स कम टू द डायग्राम। वी विल स्टार्ट विद नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, माउथ की कैविटी, यहां पर फेरिंग्स, ये हमने लैरिंग्स दिखा दिया। इसके बाद जो हम विंड पाइप बनाने वाले हैं बेटा, उसको आप ऐसे बनाओ पहले तो सीधा, और उसके अंदर ना ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स दिखा दो। यहां पर आ सकता है आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने बोल दिया इसको आइडेंटिफाई करो। What are these ring-like structures and what is this pipe called? लिख दे यहाँ पर। These ring-like structures are C-shaped cartilage rings. C-shaped cartilage rings. Or this pipe is known as trachea. This area is known as larynx. What is the other name of larynx? वॉइस बॉक्स। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि उसमें से क्वेश्चन आए तो भी आप अटेम्प्ट कर सको। ट्रैकिया को लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड कर दो, ये लो, ये लेफ्ट साइड डिवाइड हुआ, ये राइट साइड डिवाइड हुआ। नाउ वी विल कॉल इट ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये और पतले पतले पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, देखो लाइक दिस। फिर और ज्यादा पतली डिवीजन हो जाएंगी इसकी। जो सबसे लास्ट में डिवीजन होगी उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे उसको? ब्रोंकियोल्स। हम एक ही साइड अगर लंग्स को ऐसे हाईलाइट करके दिखा दे, नो प्रॉब्लम, इजी हो जाएगा।
लेफ्ट वाला जो लंग होता है बेटा वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू द राइट वन, क्योंकि यहां पर हार्ट को प्लेस किया जाता है, यहां पर हार्ट को रखने के लिए जगह होती है, ठीक है। एंड ये ब्रोंकियोल्स के एंड में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई हो जाएंगे, एल्वियोलाई। चलो लेट्स लेबल एवरीथिंग क्विकली। वी हैव दीज आर अ पेयर ऑफ लंग्स, देन दीज आर एल्वियोलाई, these पतले पतले पाइप्स आर ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल के ऊपर बेटा जब ये लेफ्ट और राइट वाले लंग में डिवाइड कर रही थी, वी कॉल इट ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंचाई या ब्रोंची मत बोलना, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। डन, एल्वियोलाई हो गया। अब लास्टली डायाफ्राम बना ले। इसके नीचे डायाफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन पड़ा हुआ है, टूम शेप्ड, यहां पर लेबल कर दूं इसको डायाफ्राम। दीज आर लंग्स, लेफ्ट एंड राइट वन। यहां पर भी लिख देना माउथ कैविटी एंड नेजल कैविटी, and this area common passage is known as pharynx. Now this is complete diagram of human respiratory system. Respiratory system. हर डायग्राम के नीचे पता होना चाहिए कि आपने डायग्राम आखिर बनाया किसका है। ये जो मैं ऊपर लिख रही हूं उसको कोशिश करना नीचे लिखने की। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन हार्ट। सबसे डिफिकल्ट जो डायग्राम तुम्हें लगता है, बट इंपॉर्टेंट तो है भाई, इंपॉर्टेंट तो है ये डायग्राम। तो इसमें ह्यूमन हार्ट पक्का नहीं आएगा ड्रॉ करने के लिए, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आसानी से इस डायग्राम को बना सकते हैं। देखो 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 देखो, घबराओ मत। आपको पता है ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल्स है ना। सो ऊपर वाले एट्रियम को कुछ ऐसा दिखा दो और नीचे वाले वेंट्रिकल को कुछ ऐसा दिखा दो, थोड़ा सा वी शेप्ड रखना, ठीक है। नाउ अगेन इसको थोड़ा आगे कर दूं, फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा और नीचे की तरफ वेंट्रिकल दिखा दिए, ठीक है। अभी कुछ मिटाएंगे हम क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्राम टाइम टेकिंग है। नीचे वाले वेंट्रिकल को डबल कर दो लाइक दिस, इसको भी डबल कर दो लाइक दिस। अब आपको याद है ये अगर हमारी लेफ्ट साइड है, इसको हमेशा लेफ्ट माना करो जब आप ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो जब आप लेफ्ट वाले एट्रियम को दिखा रहे हो, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को दिखा रहे हो, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से बाहर एक पाइप जा रहा है। क्या जा रहा था? आओर्टा जा रही थी। तो लेट्स ड्रॉ आओर्टा हियर, ठीक है। आओर्टा इज सी शेप्ड, यहां से एक पाइप ऐसे सी शेप का बाहर निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ कितना डिफिकल्ट है ये सी शेप बनाना? कुछ डिफिकल्ट है नहीं ना। यहां से सी शेप बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ राइट वाली साइड पर, ये राइट साइड है, ये राइट वेंट्रिकल होगा। राइट वेंट्रिकल से बाहर क्या जा रहा है अपना? राइट वेंट्रिकल से बाहर ब्लू कलर ले लूं इसके लिए, यहां पर भी एक पाइप बनाएंगे, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल से टी शेप में बाहर निकालना है। देखो टी कुछ ऐसा बनता है ना, दिस इज टी ना। ये देखो, ये अभी मैं नीचे वाली डंडी बना रही हूं टी की, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऐसे कर दूंगी और इधर निकाल दूंगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? ये सी था, ये टी बन गया। डन। फिर उसके बाद हमें बनानी है वेना कावा। वेना कावा देखो, एक नीचे से आती है, पीछे की तरफ घुस जाएगी राइट एट्रियम के अंदर, और एक यहां से बना दो। दीज टू आर वेना कावा, जो कि ब्लड को लेकर आ रही है राइट वाले एट्रियम के अंदर। लेफ्ट वाली साइड पर एक और हमारे पास पल्मोनरी वेन होती है, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वाले एट्रियम में लेकर आती है। ये बेसिक चीज थी, ये बेसिक चीज थी। स्ट्रक्चर बन गया एक अपने पास। अब इसको डबल कर देते हैं हम। इसकी लाइनिंग को आप डबल कर दो लाइक दिस, इसकी लाइनिंग को भी डबल कर दो। यहां पर वॉल्स दिखा देते हैं। Here you can make 3 valves, here you can make 2 valves. Let's label everything. Left atrium, left ventricle, ठीक है। Right atrium, नीचे वाला तो ventricle है, right ventricle and right atrium. Done. These are
वेना कावा बेटा ये नीचे वाली इंफीरियर होती है, ऊपर वाली सुपीरियर होती है। आप सिर्फ वेना कावा लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं। दिस रेड वन इज योर आओर्टा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी। यहां से ब्लड आके किस में जाता है? फ्रॉम लंग्स। दिस इज पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स तक देकर आती है। दिस इज योर ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड हियर यू हैव बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। डन? कोई प्रॉब्लम? इजी टू डू? कुछ रह तो नहीं गया? सेप्टम भी बीच में आप मेंशन कर देना। दिस इज द सेप्टम जो कि डिवाइडिंग वॉल है। यहां लिख दू। एक और चीज रह गई, सेप्टम। That is the left side, this is the right side. Can we put it in a box? Let's do it. इसको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं बेटा। I think now we are ready to move to the next diagram. This is transport and exchange of gases. बेटा इसी डायग्राम को ना फ्लो चार्ट में बनाना आना चाहिए। ये लाइफ प्रोसेसेस से है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस दिखा रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पर लंग कैपिलरीज दिखाई हुई है, यहाँ पर हमारा हार्ट है, नीचे आपको बॉडी ऑर्गन्स दिखाया होगा, फिर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कौन सी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। फिर वो आउटा के पास गया, यहाँ से देखो CO2 वाला ब्लड वापस आ रहा है और वो वापस जा रहा है वेंट्रिकल में जाने के बाद टू द लंग्स। Right? So how you are going to draw it in the form of flow chart? Let's make the flow chart here. सेंटर में क्या दिखाएं? यहाँ नीचे हम क्या दिखाएं? यहाँ पर हम हार्ट दिखा सकते हैं। और बेटा हार्ट को भी ना आप कैसे डिवाइड कर दो, ऐसे स्क्वायर शेप में बना दो। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ एक और बॉक्स में डालकर लिख सकते हैं और नीचे भी हम बॉक्स में लिख सकते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट डायग्राम हो गया, एक इजी वर्जन हो गया। नाउ हियर वी कैन राइट डाउन लंग्स एंड हियर वी कैन राइट डाउन बॉडी पार्ट्स और बॉडी सेल्स, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आवर साइकिल स्टार्ट्स विद हमारे लंग से पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर आपको लिखना है पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी वेन, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। HbO2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, Hb मतलब हीमोग्लोबिन। उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा की हेल्प से, ये क्या है आओर्टा, आओर्टा की हेल्प से बॉडी पार्ट्स तक आ गया। बॉडी पार्ट से अब वापस क्या जाएगा? CO2 वाला ब्लड। ये लो, इसको हम बना देंगे राइट एट्रियम तक। गलती से राइट वेंट्रिकल में कुछ भी एंटर मत करा देना। राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कुछ भी नहीं करता है, हमेशा यहां से बाहर की तरफ जा रहा होगा। दिस इज वेना कावा, वेना कावा, एंड राइट एट्रियम से वेना कावा ने CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम में डाला, राइट वेंट्रिकल में डाला। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट विल गो टू लंग्स। नाउ दिस इज योर pulmonary artery, Hb.CO2, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस वाले डायग्राम के ऊपर बेटा क्या नहीं आ सकता? MCQ आ सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार्स लगा देती हूँ इसके आगे में। ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना कि आप इसको नींद में भी मत भूलना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कम चांसेस है आने के, बट अगर आता है तो इजी टू ड्रॉ। दो पेयर किडनीज के बनाए, दोनों पार्ट से यूरिटर जा रहा है। यूरिटर ब्लड कलेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर से आउट जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा, विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा। ठीक है, और यहां से एंट्री किसकी हो रही है? रेनल आर्टरी और रेनल वेन की। रेनल आर्टरी की एंट्री हो रही है, रेनल वेन की एग्जिट हो रही है। टू पेयर ऑफ किडनीज, ओके, यूरिटर्स लाइक दिस, यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में यूरिथ्रा। ओके, देन रेनल आर्टरी जो कि एंटर कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है,
और रेनल वेन जो कि CO2 वाला ब्लड वापस लेकर जा रही है बेटा, वापस लेकर जा रही है, जस्ट लाइक दिस। लेबलिंग्स रह गई है बस, इसको लेबल करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम। अ पेयर ऑफ किडनी, यू कैन राइट अ पेयर ऑफ किडनी। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों क्या है? यूरेटर्स। ये क्वेश्चन में आ सकता है, इस पर डब्बा लगा देते हैं क्योंकि ये आपको फिल करने के लिए आ सकता है। लास्ट वन, द पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड exit of urine is with the help of urethra. Urethra is longer in males but shorter in females. This one, red one is renal artery जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है किडनी सेल्स के पास, एंड ब्लू वन इज रेनल वेन जो कि CO2 वाला ब्लड लेकर जा रही होगी बाहर। Got it? And this is the diagram of human excretory system. इजी लग रहे हैं डायग्राम? जरा बताओ तो कमेंट्स में, इजी और नॉट, इजी और नॉट। आगे बढ़े। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो ये डायरेक्टली आए या नहीं आए बनाने के लिए, बट ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता होगा तुम्हें कि भाई इसमें क्या करे, कैसे करे। तो लेट अस डू इट, लेट अस ड्रॉ इट। इजी तरीके से बनाएंगे, ठीक है? इतना ये मुश्किल आपको नहीं लगेगा, अभी बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाओ लाइक दिस, बोमेन्स कैप्सूल। फिर इस पाइप को ऐसे सांप की तरह घुमा दो, फिर नीचे एक यू बनाओ, इसको डबल कर दो, फिर से एक सांप बना दो, और लास्ट में एक लंबी सी डक्ट बना दो, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ओके, देन लेबल कर लेते हैं पहले इतने से पार्ट को। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, PCT, loop of Henle, LOH, and this is DCT. Last one is collecting duct. What is last one? Collecting duct. Okay, now हो क्या रहा है यहां से? बेटा यहां से एक आर्टरी आती है जो कि डर्टी ब्लड को लेकर आ रही है, नेफ्रॉन के अंदर क्लीन कराने के लिए लेकर आ रही है। तो बेटा इसको आप यहाँ इस तरीके से दिखाओ, और इधर ना आपको ऐसा दिखाना है कि इनका एक गुच्छा बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है, बहुत सारी कैपिलरीज का एक नेटवर्क बन गया है। यहाँ से जितनी थिक होती है ना, उतनी थिक यहाँ से नहीं होती है, एंड वापस जाते हुए भी ये काफी पतली हो जाती है। यहां से आई थी तो थिक, और यहां से आई थी तो थिन। व्हाट इज दिस? जो आई थी डर्टी ब्लड लेकर, एफेरेंट आर्टीरियोल, जो जा रही है क्लीन ब्लड लेकर, इफेरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल, एंड दिस नेटवर्क very important, this is known as glomerulus. glomerulus बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे पूछा जाएगा कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं? द बंच ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज व्हाट? और अगर आप देखोगे ना, ये इफेरेंट आर्टीरियोल जो है ना बेटा, ये कैपिलरी यहां से वापस तो जाती है, बट ये नीचे भी इसके आसपास इस तरीके से पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर करके रखती है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वो रीएब्जॉर्प्शन के लिए आप इस तरीके से एक नेटवर्क दिखा सकते हो। दिस इज कंप्लीट डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन तो देखो ट्यूब वाला पार्ट था जो मैंने व्हाइट से बनाया है, फिर उसके बाद हम दिखा रहे हैं रेड से कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लड आया होगा, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ होगा, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, इस पाइप में रीएब्जॉर्प्शन होगा, इस पाइप में रीएब्जॉर्प्शन होगा। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डू द डायग्राम्स फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे ज्यादा डायग्राम्स आपके लाइफ प्रोसेस में से हैं। अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ डायग्राम्स देखते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये ड्रॉ करने के लिए आएगा एज इट इज, और लेबल करने के लिए भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई चांसेस ऑफ
ये डायरेक्टली भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है और लेबल करने के लिए भी आ सकता है। तो क्यों ना हम इसको ड्रॉ कर ले ताकि हम सारे पार्ट्स को लेबल कर सके। एक और चीज मुझे बीच में मेंशन करनी है बेटा, अगर आप यहां पर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ रेनल आर्टरी लिखी हुई है, मतलब ये रेनल आर्टरी है। बेटा रेनल आर्टरी की ब्रांच है ना, इसी ब्रांच को हम एफेरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, इसी ब्रांच को हम एफेरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, क्योंकि रेनल आर्टरी बहुत ज्यादा थिक होती है जो किडनी के अंदर एंटर कर रही थी, बट नेफ्रॉन तक पहुंचते पहुंचते बहुत पतली हो जाती है, तो इसका नाम क्या है, एफेरेंट आर्टीरियोल। सेम रेनल वेन, ब्रांच ऑफ रेनल वेन लिखा है ना, तो ये बहुत ही थिन पाइप है जो आपको यहाँ ब्लू कलर से दिख रहा है। ओके, अगर आप इस वाले डायग्राम में इफेरेंट आर्टीरियोल और एफेरेंट आर्टीरियोल को नाम आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, नाम कैसे याद होगा, तो आप ये दो चीज एक बार बस सुन लिया ना अपने, उतना बहुत है, इस पे रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड नाउ वी आर ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा डायग्राम। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इसका साइटोप्लाज्म होगा, बट साइटोप्लाज्म ना इसका थोड़ा फैला सा हुआ है, देखो इसके बाल हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे हम इसके हेयर लाइक सेल्स बना सकते हैं। आपको कोई प्रॉपर ऐसे सजा सजा कर नहीं बनाना है, आप बना सकते हो इसका ऐसे साइटोप्लाज्म। डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको। अब ये इसका सबसे लॉन्ग डेंड्राइट होगा यहाँ पर, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, है ना, और एक्सॉन यहाँ पर खत्म हो रहा है तो इसके ऐसे लेग्स बना दो, कुछ फिक्स्ड नंबर नहीं है, 4 बना दो, 4, एंड लास्ट में इसको ऐसे जूते पहना दो। ये इसके 4 पैर थे और लास्ट में आपने इसको शूज पहना दिए। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है और उसके ऊपर ऐसे डब्बे बने हुए होते हैं जिनको हम श्वान सेल्स बोलते हैं। मैं डब्बों के बीच में थोड़ा सा गैप रख रही हूं, गैप को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवेयर। दिस इज द ओनली डायग्राम। अब सारी कहानी इसकी लेबलिंग के ऊपर आ जाती है। ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर दीज आर डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट्स, एंड दिस वन इज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो शीथ है इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ। और ये जो सेल्स हैं इनका नाम क्या है बेटा, इनका नाम है श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। और जो इन सेल्स के बीच में गैप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवेयर, नोड्स ऑफ रैनवेयर, RANVEIR। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बायो में जब आप लेबलिंग कर रहे हो तब आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। दिस एरिया इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व टर्मिनल, एंड दीज आर योर साइनैप्टिक नोब, साइनैप्टिक नोब। दैट्स इट, हो जाएगा। सिग्नल हमेशा डेंड्राइट से एंटर करता है, यहां पूरे एक्सॉन में ट्रैवल करता है और यहां से बाहर निकल जाता है। इसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा बेटा, दोनों के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। डन। एंड व्हाट इज सेल बॉडी, व्हाट इज सेल बॉडी, दिस एरिया इज नोन एज सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। दिस एरिया इज नोन एज सेल बॉडी, सेल बॉडी। साइटॉन भी बोलते हैं सेल बॉडी को। This is the diagram of neuron. Next is your reflex arc. Very very very, और सारे वेरी लगा लो और इंपॉर्टेंट लिख लो। ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है या फिर लेबल करने के लिए आ सकता है। What is this diagram? This is reflex arc. किसी पर्सन ने अगर गलती से हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, देखो ये मेरा हाथ है, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है इतनी डिटेलिंग में। ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, सेंसरी न्यूरॉन्स यहां से सिग्नल लेके जाएंगे, तो एक आप दिखा दोगे यहां पर सेंसरी न्यूरॉन, फिर वो सिग्नल कहां लेकर जा रहा है, यहां पर हम बना देंगे स्पाइनल कोड।
स्पाइनल कोड में अंदर सिग्नल कौन पहुंचाता है? इसका नाम है रीले न्यूरॉन। रीले न्यूरॉन से बाहर की तरफ वापस सिग्नल कौन लेकर आता है? मोटर न्यूरॉन लेकर आता है और सिग्नल को रिलीज कर देता है इफेक्टर के ऊपर। तो इस डायग्राम को ऐसे बनाने की बजाय हम कैसे बनाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द बॉक्सेस फर्स्ट। ऐसे बना दूं, चलो पहले इसमें लिखते हैं। द सिग्नल इज टेकन बाय, सबसे पहले सिग्नल कौन लेगा या कहां पर आएगा बेटा? रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर वो सेल्स है जो हमारे हाथ पर होंगे और सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर के बाद वो सिग्नल किसके पास जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन के बाद किसके पास जाएगा? स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड से वापस इसके बीच में आप रीले न्यूरॉन भी लिख सकते हो। ठीक है, रीले न्यूरॉन ने सिग्नल बीच में स्पाइनल कोड में कंडक्ट किया। रीले न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कोड वापस मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देता है कि भाई वहां से हाथ हटा लो, है ना। मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर, यहां पर रिसेप्टर, तो लास्ट में इफेक्टर। ये आपका रिफ्लेक्स आर्क है बच्चा। दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, कहीं पर भी 2 क्वेश्चन मार्क भी आ सकते हैं, 1 क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन मार्क भी आ सकते हैं, कहीं पर भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से अगर किसी डायग्राम के ज्यादा आने के चांसेस है तो वो रिफ्लेक्स आर्क और इससे पहले वाला न्यूरॉन के ऊपर। इजी हो जाएगा। इसको पूरा सीधा बना दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे करके बना दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इज योर ह्यूमन ब्रेन। नो नीड टू ड्रॉ। पहली बात तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। बट क्या हम डायग्राम को स्टडी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेटा देखो, हमारा जो ब्रेन है उसके बाहर 3 लेयर्स होती हैं, है ना, 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। फिर ये हमारा 4 ब्रेन वाला हिस्सा है। देखो दिस पूरा एरिया 4 ब्रेन, यहाँ लिखा हुआ है हमारा 4 ब्रेन, ये चलता जा रहा है यहाँ तक, है ना। उसके बाद यहाँ पीछे की तरफ हाइंड ब्रेन है। दिस एरिया, दिस इज योर हाइंड ब्रेन, दिस एरिया। और बीच में होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखने के लिए हमें ब्रेन को कट करना पड़ेगा, तभी हमें दिखेगा मिड ब्रेन। तो ये आपको मिड ब्रेन दिख रहा है। नाउ दिस सेरिब्रम इज ऑल ग्रूवी स्ट्रक्चर। सेरिब्रम किसका पार्ट है? 4 ब्रेन का। जितने ज्यादा फोल्ड्स होते हैं उतना बंदा इंटेलिजेंट होता है। आइंस्टाइन के बहुत सारे सेरिब्रम में फोल्ड्स थे। फिर ये देखो मिड ब्रेन दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स तो देखो, पॉन्स, दिस इज पॉन्स, उसके नीचे देखो मेड्यूला, और ये जो पेड़ जैसा लास्ट में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। एंड आगे ये सेरिब्रम के आगे देखो, यहां पर हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी बनाया हुआ है। बेटा ये दोनों 4 ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड 4 ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको स्कैन करना है, डायग्राम को बनाना नहीं है। तो क्या आप 10 सेकेंड्स में इसको स्कैन कर सकते हो जाएगा? अभी के अभी कर लो याद। द बोनी कवरिंग, जो इसको प्रोटेक्शन दी गई है वो किसकी हेल्प से दी गई है? क्रेनियम की हेल्प से। क्रेनियम ना बोन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ह्यूमन ब्रेन इज डन। नाउ लास्ट डायग्राम फ्रॉम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन मेल एंड फीमेल। यहां पर आ सकता है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि आपको ग्लैंड की लोकेशन बतानी है या उसका टारगेट ऑर्गन बताना है। मेल और फीमेल किसी भी एक में पढ़ सकते हैं क्योंकि एक ही ग्लैंड का डिफरेंस है, बाकी सेम है। अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड है, इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर, पीछे की तरफ एक मटर जितना ग्लैंड पड़ा है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो तीनों ग्लैंड्स की लोकेशन हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी की हमारी ब्रेन के अंदर है। देन यहाँ फूड पाइप में थायराइड ग्लैंड है। थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड होता है। नीचे आएंगे थोड़ा सा, फूड पाइप के नीचे हमारा जो चेस्ट एरिया है वहां पर थाइमस ग्लैंड होता है।
किडनी के ऊपर, किडनी एब्डोमिनल एरिया पर होती है, किडनी के ऊपर देखो यहां पर क्या पड़े हुए हैं, दो एड्रिनल ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, और बिकॉज दिस पर्सन इज मेल तो लास्ट में हम टेस्टिस भी दिखा देंगे, अगर फीमेल की बात है तो ओवरी भी दिखा देंगे। दिस एरिया इज एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया। पेनक्रियाज देख रहे हो, पेनक्रियाज इज ऑल्सो लोकेटेड इन द एब्डोमिनल एरिया। सो इसमें से इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है कौन सी ग्लैंड की लोकेशन क्या है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट वी हैव द डायग्राम फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर सबसे इजी किसी चैप्टर के डायग्राम्स है ना तो वो इस चैप्टर के हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था। हाउ सिंपल दिस डायग्राम इज, ये बनाने के लिए आ सकता है, या फिर अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा रीजनरेशन के ऊपर तो आप खुद भी ये प्यारा सा डायग्राम बनाकर आ सकते हो। कैसे बनाएंगे बेटा, हमारे पास एक छोटा सा प्लेनेरिया है, हमारे पास पहले एक प्लेनेरिया है जिसको हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। फिर हम दिखाएंगे कि मान लो इस पेरेंट प्लेनेरिया की बॉडी कट हो गई, यहाँ पे लिख दो कट हो गई, ठीक है। इसका हेड अलग हो गया, हेड अलग हो गया लाइक दिस, ठीक है, बीच वाला पार्ट अलग हो गया और टेल अलग हो गई, एरो डाल दें। देन व्हाट विल हैपन, ये जो हेड पार्ट है इसका लोअर पार्ट रीग्रो करना शुरू कर देगा कंप्लीटली। जो मिडिल पार्ट था बेटा उसने भी अपना नया हेड बना लिया। सी हाउ आई एम मेकिंग इट, जो नया पार्ट है उसको मैं कैसे दिखा रही हूं, है ना। एंड लास्ट में जो टेल पार्ट है उसने भी अपर पार्ट पूरा ग्रो कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट रीजनरेशन। एंड ये रीजनरेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव सेल्स, विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव सेल्स। आंखें भी बन गई बेटा इसकी नहीं। दिस इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव सेल्स। न्यू बॉडी पार्ट्स फॉर्म्ड without labeling your diagram is incomplete. Always remember, new body parts are formed. This is regeneration in planaria. Okay, हो जाएगा। Then we have budding in hydra. Hydra में budding कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर एक छोटी सी आउटग्रोथ हुई, वो आउटग्रोथ ने मैच्योर किया और फिर वो पेरेंट से डिटैच हो गई, नया हाइड्रा बन गया। हम कैसे बनाकर आएंगे, हम तो बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाकर आएंगे। हमने दिखाया ये हमारा हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, इसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं बेटा। मान लो कहीं पर भी इस एरिया पर कुछ सेल्स हैं जिन्होंने एक छोटी सी बड बना दी, ये बड ग्रो करेगी लाइक दिस और ये पेरेंट से डिटैच हो जाएगी, डिटैच्ड बड, यहां बना दो डिटैच्ड बड। ऐसा ही है ना, मटकी जैसा ही दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद ये मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो पेरेंट बड या पेरेंट हाइड्रा। व्हाट आर दीज, दीज आर टेंटिकल्स। हाइड्रा के सर के ऊपर जहर से भरे हुए ऐसे टेंटिकल्स होते हैं ताकि कोई भी अगर इसको खाने के लिए आए ना बेटा तो वो आसानी से खा ना पाए, पॉइजन से मर जाए या फिर स्लो हो जाए। तो ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका होता है। दिस इज बडिंग इन हाइड्रा। देन स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो इसमें से क्वेश्चन पता है क्या आ सकता है, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आइडेंटिफाई करो। जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो वाले कौन से हैं और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो कौन से पार्ट्स हैं। तो देखो यहाँ नीचे की तरफ जो राइजोइड्स हैं और यहाँ हाइफेई, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स को हाइफेई बोलते हैं। बेटा इनका कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन में। क्या बोला मैंने, राइजोइड्स एंड दीज हाइफेई, दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फिर उसके ऊपर यहाँ आपको स्पोरेंजियोफोर और स्पोर्स दिख रहे हैं। ये जो गोला सा बना दूंगी दिस इज स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, इसके अंदर स्पोर्स पड़े हुए हैं,
इसके अंदर स्पोर्स पड़े हुए हैं. नाउ कैन वी लेबल ऑल ऑफ दिस? दीज आर स्पोर्स. दिस इज हाइफेई. हाइफेई के नीचे वी हैव राइजोइड्स और दिस इज हाइफेई के ग्रुप को माइसीलियम बोलते हैं. ये जो गोला सा है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियम. हो जाएगा ये डायग्राम. इजी है ना. अगर राइजोपस के बारे में पूछा हुआ है या फिर स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पूछा हुआ है तो आप खुद भी ये छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाकर आ सकते हो. इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा. आंसर और ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप डायग्राम की हेल्प से उसको एक्सप्लेन करते हो. दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम. ये हम पूरा बनाना सीखेंगे. दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स लोकेटेड हो, है ना. तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? फीमेल पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सेंटर में फीमेल पार्ट बनाएंगे. ये डायग्राम आगे भी बनाना है बेटा हमें, तो इसको अच्छे से समझना. दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखा दो. ठीक है. बाइसेक्सुअल है ना, तो मेल पार्ट्स भी यहीं पर दिखा सकते हैं. ये क्या है? फिलामेंट. फिलामेंट के ऊपर क्या है? एंथर्स. एंथर्स. बस अब आप दिखा दो इसमें सारे कलरफुल पार्ट्स. दिस इज पेटल जो कि कलर पार्ट होता है और नीचे क्या होंगे? सेपल्स या बेस होगा फ्लावर का और लास्ट में होगी एक स्टेम. लेबल कर दे. बात तो सारी लेबलिंग की है. दीज आर पेटल्स. बेस पर वी हैव सेपल्स. देन द सेंटर पार्ट इज ओव्यूल. ओव्यूल इज एनक्लोज्ड इन ओवरी. Then we have filament. Filament के ऊपर anther. Anther और filament together we call it stamen. यहां पर आ जाओ. This one is stigma. Stigma के नीचे style. And below style we have ovary. Ovary तो हमने यही लिख दिया. So this is the diagram of bisexual flower. हो जाएगा. That's what we have drawn. इजी बनाया है ना. इससे ये बहुत डिफिकल्ट है, हमने इजी सा बना दिया. बात सेम है बेटा. आपके मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होंगे. आप बिल्कुल इतना इजी सा डायग्राम बनाकर आ सकते हो. What is the next diagram? This is germination of pollen tube. तो ये आप अपने क्वेश्चन के साथ आंसर में ऐड कर सकते हो. इसमें आपको pollen ट्यूब की ग्रोथ दिखानी है. ये क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आ सकता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा हमने कीमोट्रोपिज्म पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हमेशा ओव्यूल की तरफ होती है बिकॉज ऑफ केमिकल्स जो कि इसको नीचे की तरफ गाइड करते हैं ग्रो करने में. तो ये इसमें भी आ सकता है. यहाँ पर तो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं. कैसे बनाएंगे इसको? इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बनाना है. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखा सकते हो. इसके अंदर एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड्स और एग सेल बना सकते हो. फिर आप पॉलन ग्रेन ले आओ एक. ये रहा पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन ने एक पॉलन ट्यूब ग्रो कर ली लाइक दिस और ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है एग सेल वाली डायरेक्शन से. एग सेल वाली डायरेक्शन से. एंड हम सारे पार्ट्स को लेबल कर देंगे. ये ज्यादा सुंदर नहीं बना बट हमारा काम चल जाएगा बेटा इसमें. डोंट वरी कि मैम आपने इतना गंदा सा क्यों बना दिया है. दिस इज स्टिग्मा. दिस इज पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन के नीचे ये क्या है? पॉलन ट्यूब. और पॉलन ट्यूब में कितने गैमीट्स जा रहे होते हैं? 2 मेल गैमीट. तो ये मैं दिखा दूं 2 मेल गैमीट्स. 2 मेल गैमीट्स और इनका फ्यूजन होगा यहाँ पर. लेट्स राइट इट डाउन एज ओव्यूल ओनली. एम्ब्रियो सैक भी लिख सकते हो बट हम अभी ओव्यूल लिख देंगे. हो जाएगा ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट आप अपने आंसर में लिख सकते हो. देन लास्ट इज योर सीड जर्मिनेशन. की सीड कैसे ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है. यहां पर अगर आप देखो वी हैव दिस सीड
और ये डाइकोटिलिडन सीड है क्योंकि इसके अंदर 2 कोटिलिडन्स है, ठीक है। बाहर की कवरिंग ऑफ सीड इज नोन एज सीड कोट। यहां पर अगर हम ड्रॉ करें इसको, 1 सीड, 2nd सीड, सेंटर में एम्ब्रियो एक्सिस, ये दोनों एरियाज क्या हैं? कोटिलिडन, जो कि फूड को स्टोर करते हैं। बाहर की तरफ आउटर कवरिंग को क्या बोलोगे? एक ही साइड दिखाते हैं आउटर कवरिंग, सीड कोट। आउटर हार्ड लेयर इज नोन एज सीड कोट, है ना। इसके बाद यहां प्ल्यूम्यूल शो कर सकते हो क्योंकि ये सीड ग्रो कर रहा है, और नीचे रेडिकल ग्रो कर सकते हो जो कि फ्यूचर रूट बनाएगा। दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि भाई अभी ये सीड जर्मिनेट कर रहा है। सीड कोट काफी थिन हो गया क्योंकि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, कोटिलिडन्स शो कर दिए। सेंटर में ये एम्ब्रियो एक्सिस बोलते हैं इसको, ऊपर की तरफ फ्यूचर शूट निकलेगी विच इज प्ल्यूम्यूल, और नीचे की तरफ रेडिकल निकलेगा विच इज फ्यूचर रूट। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ सीड जर्मिनेशन। डन हो जाएगा, इजी है। नाउ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, no need to draw at all. We will just label the parts, we will just understand the parts. This is the side view first of all, है ना। So on the side we have testicles, यहाँ पर testicles दिख रहे हैं, these are testicles. टेस्टिस के बाहर एपिडिडाइमिस होगा। टेस्टिस की आउटर कवरिंग को बेटा स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस के जस्ट बाहर एक पाइप जा रहा है ऊपर की तरफ जिसको वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वास डिफरेंस? स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म डक्ट बेटा यहाँ से स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाएगा। यहाँ आपको ऊपर की तरफ ब्लैडर दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये देखो, ये जो वास डिफरेंस जा रही है ये नीचे की तरफ यूरिथ्रा में ओपन होगी, यूरिथ्रा के अंदर ओपन होगी, है ना। यूरिथ्रा के अंदर ओपन होने से पहले यहाँ पर आपको 3 ग्लैंड्स दिख रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एक काम करते हैं, इसका फ्रंट व्यू मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको सारे पार्ट्स आपको पता चल जाए। टेस्टिस, आउटर कवरिंग इज स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यहाँ से भी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किस में ओपन होगा? यूरिथ्रा में ओपन होगा। बट ओपन होने से पहले ऊपर की तरफ देयर इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी डायरेक्टली यूरिथ्रा में ओपन होता है। ये वास डिफरेंस बेटा पीछे से आएगी, पीछे से, और खुल किस में ओपन होगी? यूरिथ्रा के अंदर ओपन होगी। बट वी हैव ग्लैंड्स इन बिटवीन। यहाँ सेंटर में हमारे पास एक ग्लैंड होता है, पिंक कलर से बना रही हूँ, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। साइड में हमारे पास कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड में हमारे पास सेमाइनल वेसाइकल्स पड़े हुए, लाइक दिस, सेमाइनल वेसाइकल। और सेमाइनल वेसाइकल के जस्ट नीचे यहाँ पेयर में पड़ा हुआ है हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड्स की लेबलिंग पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। टेस्टिस की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। दीज आर टेस्टिस, लेट मी राइट डाउन, टेस्टिस, outer covering is scrotum, then we have vas deferens, then these are seminal vesicle, बीच में we have prostate gland, urinary bladder, और यूरिनरी ब्लैडर किस में ओपन हो रहा है? दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरिथ्रा, एंड देन वी कैन मेक द कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज पीनिस। डन। ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, हो जाएगा। कैन वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ? In female reproductive system, this is also the front view. There is pair of ovary. ओवरी से क्या कनेक्टेड है? देखो, फेलोपियन ट्यूब्स कनेक्टेड है, सेंटर में यूटेरस है, लास्ट में सर्विक्स एंड वेजाइना। लेट्स ड्रॉ द पार्ट्स, क्योंकि आपको लेबलिंग तभी याद होगी बेटा। ये मैंने फेलोपियन ट्यूब बनाया। फेलोपियन ट्यूब के हेड पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको फिम्ब्रिया ही बोलते हैं। सेंटर में जाकर वी हैव दिस यूटेरस, और यहां पर भी हम क्या बना देंगे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फेलोपियन ट्यूब। बेटा यूटेरस की ही वॉल से यहां पर ओवरी कनेक्टेड है, लाइक दिस, ओवरी है ना, एंड
ये जो यूटेरस है नीचे जाकर नैरो हो जाता है. दिस नैरो एरिया इज नोन एज सर्विक्स एंड वेजाइना. सर्विक्स एंड वेजाइना. दिस इज सर्विक्स. दिस मस्कुलर रफ एरिया इज नोन एज वेजाइना and the outer part is known as vulva. This is uterus. These are fallopian tubes. Fallopian tubes. These finger-like structures are known as fimbriae. Fimbriae. और बेटा ये क्या है? Ovary. Pair of ovary, one on left side and one on right side. You can also draw endometrium here. Endometrium is the inner lining of the uterus. Endometrium. आपको एग्जाम में इतनी छोटी जगह पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टेढ़ी मेढ़ी लाइन मत डालना, सीधी लाइन डालने की कोशिश कर. इज दिस क्लियर? हो जाएगा. सेम बनाया, मतलब सेम तो नहीं है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट स्टिल लेबलिंग के लिए अगर आएगा तो कर पाओगे, हो जाएगा. देन हेरिडिटी. हेरिडिटी से आज सच डायग्राम्स नहीं आएंगे. हेरिडिटी में एक ये वाला डायग्राम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. बेटा ये डायग्राम किसके ऊपर है? वेरिएशन इन पॉपुलेशन. जैसे ये कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्होंने बनाया, नीचे आते आते यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर आ रहे हैं, यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है, तो इट इज सिंपली शोइंग कि वेरिएशन निकल कर आई है. एंड ये वेरिएशन देखो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग निकल कर आई है. यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है. अब जो और ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं उनके अंदर कलर चेंज होता जा रहा है. सो दिस डायग्राम सिग्निफाइज वेरिएशन इन पॉपुलेशन. बहुत ही कम चांसेस है इसके आने के, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क और हम सारे डायग्राम्स लेबल तो करेंगे एटलीस्ट. तो दिस इज अबाउट वेरिएशन इन पॉपुलेशन. देन ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन आया है आपका, सैंपल पेपर 2024. अगर वो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपका एक हेरिडिटी से क्वेश्चन आया है अटैच्ड और फ्री ईयर लोब्स वाला. इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा अटैच्ड है और कौन सा फ्री ईयर लोब है. ये वाला ईयर लोब बेटा देख रहे हो यहाँ पर, लेट मी टेक डार्क कलर. यहाँ पर ये ईयर लोब स्किन से थोड़ा नीचे की तरफ है, इसको हम बोलेंगे फ्री ईयर लोब. फ्री ईयर लोब, फ्री ईयर लोब. और यहां पर क्या देख रहे हो? यहां पर क्या देख रहे हो? दिस इज अटैच्ड ईयर लोब. देखो स्किन से सीधा ऐसे जुड़ा हुआ है. दिस इज अटैच्ड ईयर लोब, है ना. मोस्टली लोगों के कैसे होते हैं ईयर लोब्स? अपना देखो शीशे में जाकर. बेटा दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में मिलता है. और अटैच्ड ईयर लोब इज रिसेसिव ट्रेट, ये कम पॉपुलेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है. बहुत ही 10-15% हमारी पॉपुलेशन ऐसी होगी, ये थोड़ा परसेंटेज वेरी कर सकता है कि हमारे अटैच्ड ईयर लोब्स हो. मोस्टली के कैसे होते हैं? फ्री ईयर लोब्स होते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, नेक्स्ट पार्ट. इसके अंदर फ्लो चार्ट आपको बनाने के लिए आएगा. तो ये फ्लो चार्ट आप कैसे बनाओगे? We are going to talk about parents. Parents, पापा is XY, मम्मी is XX. यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, गैमीटोजेनेसिस लिख दूं. गैमीट फॉर्मेशन को, दोनों गैमीट्स को हम सेपरेट करेंगे लाइक दिस, इसको भी सेपरेट करेंगे लाइक दिस. लेट्स ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर. यहां पर पापा वाले गैमीट्स लिख दो, यहां मम्मी वाले गैमीट्स लिख दो. सो हियर वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ 50% चांसेस ऑफ मेल एंड 50% चांसेस ऑफ फीमेल. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द चार्ट. इसी डायग्राम को चार्ट की फॉर्म में आप इस तरीके से बना सकते हो. दिस इज योर F1 जनरेशन. रिजल्ट इज 50% बॉयज एंड 50% गर्ल्स. रिजल्ट लिखना कभी भी नहीं भूलना अगर पूरा क्वेश्चन आया हुआ है कोई क्रॉस बनाने के लिए. देन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट कोई एज सच डायग्राम्स नहीं आते आवर एनवायरमेंट से. यू हैव टू डू केस स्टडी. केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि आपको एक फूड वेब या फूड चेन दे दी है और उसमें से आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोड्यूसर लेवल पर है और कौन सा कंज्यूमर लेवल पर है. अब इसको ना हम एक फूड चेन उठा लेते हैं यहाँ पर और फिर उसको समझते हैं ठीक से.
कौन सी फूड चेन उठाए, इस पर वापस आओ। लेट्स टेक दिस फर्स्ट वाली फूड चेन ओनली, ठीक है। यहां पर सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स विल बी कंज्यूम्ड बाय whom? ग्रीन प्लांट्स विल बी कंज्यूम्ड बाय whom? बेटा इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं अच्छे से। सबसे पहले आएंगे आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कौन कंज्यूम करेगा? लेट्स से रैबिट, मान लो रैबिट ने कंज्यूम किया। रैबिट को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को हॉक ने खा लिया, हॉक ने खा लिया। नाउ इन योर फूड चेन ये सबसे पहला लेवल क्या कहलाता है? दिस इज योर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज योर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा कौन एग्जिस्ट करते? बेटा प्रोड्यूसर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करके सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना बनाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ये सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर्स। ऑल दीज आर कंज्यूमर्स, बट सारे सेम टाइप के कंज्यूमर नहीं है। ये वाला आपका हर्बीवोर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली घास खाने वाला है, डायरेक्टली घास खाने वाला है। कहीं पर भी डब्बा आ सकता है, क्वेश्चन मार्क आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ हर्बीवोर को कौन खाएगा बेटा? कार्निवोर खाएगा। ये अभी छोटा सा कार्निवोर है, ये अभी छोटा सा कार्निवोर है। यहां लास्ट में लायन चीता आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर या फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर। इनको हम टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं, टॉप कार्निवोर्स। सबसे पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई फूड चेन और कंज्यूमर्स ने कंटिन्यू किया। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स, फिर उनको कंज्यूम करने वाले हमारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर को कौन खा लेगा? कार्निवोर खा लेगा, और कार्निवोर को भी कौन खा सकता है? एक टॉप कार्निवोर खा सकता है। अब इस फूड चेन के अंदर कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं? ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा। हर एक के पास 10% एनर्जी पास ऑन हो रही होगी। तो इसमें से अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको आंसर करने होंगे। कहीं पर भी डब्बा आ सकता है, तीनों सीक्वेंस में कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इजी कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना। एंड दिस लास्ट डायग्राम इज ऑल अबाउट योर पिरामिड ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ये डायग्राम हमें क्या बताता है? ये पिरामिड शेप का क्यों है? क्योंकि बेटा बायोमास सबसे ज्यादा किसका है? प्रोड्यूसर्स का। फिर उसके बाद इनका अमाउंट, इनकी पॉपुलेशन और बायोमास कम होता जाता है। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसके पास अवेलेबल होगी? प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल होगी। डन, दैट्स इट। सो ये थे बेटा हमारे सारे के सारे डायग्राम्स जो कि बायो में इंपॉर्टेंट थे। हमने जो ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करी, जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है उसकी भी प्रैक्टिस करी। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस इज कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर डायग्राम्स। अगर आपने ये अच्छे से देख लिया है ना तो आपको बार बार डायग्राम्स देखने की भी जरूरत नहीं है। इस सेशन को अच्छे से देख लो एक बार एंड आपकी डायग्राम्स की काफी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। So now it is time to end the session and we will soon meet in the marathon. Bye bye and take care of yourself.